बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें, आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और आज जो है मैंने सिर्फ एक रेसिपी बनाई है, कोई इससे ज़्यादा व्लॉग और वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और मटर पुलाव के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है और 1 कप ऑयल में 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो थी उनको लंबाई में कट करके डाल दिया था। 2 दालचीनी के टुकड़े भी मैं डाल दूँगी, यानी कि इसमें मिला जुला साबुत गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। एक जो है बड़ी इलायची और थोड़ी सी लौंगे हैं, 5 से 6 और 8 से 10 काली मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है। तो मैंने ये चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। और प्याज के साथ जब भी हम गरम मसाले को फ्राई करते हैं चावल बनाने के लिए तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर 2 तेज़ पत्ते भी मैंने ऐड कर दिए हैं, टूटे हुए थे, टुकड़े थे, साबुत नहीं थे, तो बस मैंने यही डाल दिए हैं। और प्याज को जो है हम ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 1 पाव मटर लिए थे और मटर को छील कर जो है मैंने वॉश करके रख लिया है एक साइड में। और यहाँ हरी मिर्चें हैं 8 से 10, इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं थी तो मैंने 8 से 10 ली हैं। अगर आप लोगों के पास तेज़ हरी मिर्चें हो तो आप लोगों ने कम लेनी है। अच्छा, तो आजकल जो है वो सर्दियां हैं और सर्दियों में जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ही अच्छी आ रही होती हैं और मटर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और अच्छे आ रहे हैं। तो मैं मटर पुलाव बना रही थी और नेक्स्ट टाइम जो है मैं मटर आलू गाजर का पुलाव आप लोगों को बनाना बताऊंगी। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये जो है सिर्फ मटर पुलाव बना रही हूँ, इसमें कोई आलू या गोश्त वगैरह मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर जो है 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और प्याज जो है हमने उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि जब हम प्याज को ज़्यादा डार्क कर लेते हैं तो हमारे चावल जो हैं उनका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है और थोड़े से जो है वो मतलब ब्राउनिश टाइप के बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और बहुत ही कम मसाले इसमें मैं डालूँगी और फिर भी बहुत मज़ेदार पुलाव बनता है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है और काफ़ी ज़्यादा माउथ वाटरिंग होता है। ये आप शामी कबाब के साथ खाएं या फिर स्टीम चिकन के साथ खाएं या फिर इसको सैलेड और रायते के साथ वैसे भी खाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है हरी मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब मैंने 1 पाव मटर जो छील कर रखे हुए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़्यादा भी मटर डाल सकते हैं, लेकिन मैं केजी राइस में हाफ़ केजी से तकरीबन थोड़े से ही ज़्यादा मैंने लिए हैं। तो हाफ़ केजी के करीब करीब जो है आसपास चावल मैंने लिए हैं, उसमें मैंने 1 पाव मटर शामिल किए हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा मटर पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मटर भी डाल सकते हैं और अगर आप लोग कम मटर डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर तो अच्छे ही लगते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो था 4 से 5 खाने के चमचे मेरे पास दही है तो मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पुलाव में दही डालती हूँ और टमाटर वगैरह इतना ज़्यादा डालना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर जो है काली मिर्चें भी मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम चावल खा रहे होते हैं उसमें कहीं कहीं काली मिर्च का दाना आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो बस यहाँ पर जो है अच्छी तरह भुनाई हो रही है और जो दही है उसका पानी खुश्क कर लेंगे हम। और पानी दही का जो है अब खुश्क हो गया है। तो बस अब यहाँ पर नमक भी मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, नमक मिर्च का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ख़्याल रखना है, क्योंकि घरों में बच्चे होते हैं छोटे या फिर वैसे भी अक्सर लोगों के घरों में इतना ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता है। तो बस आप लोगों के घर में जितना स्पाइसी खाना खाया जाता है उसके हिसाब से ही इसमें नमक और मिर्च ऐड कीजिएगा। अच्छा, मेरे घर में जो है मिर्चें तो मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन नमक का इशू रहता है। अक्सर जो है मेरे हस्बैंड कहते हैं तुमने नमक ज़्यादा कर दिया है खाने में। तो बस यही चीज़ जो होती है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा
जो है परेशान कर देती है और मैं इतनी ज़्यादा टेंस हो जाती हूँ। मैं यही सोचती हूँ मैंने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है और फिर जब आखिर में मेरे हस्बैंड मुझे ये कहें कि आपने नमक जो है खाने में ज़्यादा कर दिया है, तो बस सारी वो जो मेरे अंदर एक खुशी होती है खाना बनाने की, कोई भी अच्छी रेसिपी बनाने की, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो बस नमक जो है मैं बहुत डर डर कर डालती हूँ खाने में, और अगर सालन वगैरह में नमक कम भी होता है तो एक्स्ट्रा हम लोग ऊपर से डाल देते हैं अपने लिए। लेकिन वैसे जो घर का खाना बन रहा होता है सबका एक साथ, उसमें मैं नमक कम ही रखती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है। जो चावल हैं बासमती राइस वो मैंने लिए थे 3 गिलास, तो यहाँ पर मैं 5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है पानी ही डाल रही हूँ। हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं मुर्गी की, उसका आप स्टॉक निकाल कर रख लें और फिर वो इसमें यूज़ करें, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने रायता भी बना कर रख लिया था, क्योंकि मटर पुलाव के साथ रायता हो या फिर सैलेड हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसको शामी कबाब के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें पानी में अब बॉयल आ गया है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं राइस। राइस को मैंने आधे घंटे पहले, बासमती चावलों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और उसके बाद जो है मैं अब उसको चावलों को डाल दूँगी इस पानी में। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप चावल डालें तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए। आंच जो है अगर कम होगी, आप चावल डालेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एकदम से कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम पानी के अंदर चावल डालते हैं तो पानी और चावल जब मिक्स होते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने अब चावल भी इसमें शामिल कर दिए हैं, और चावल डालने से पहले ही आप नमक वगैरह सब चीज़ चेक कर लीजिएगा, स्पेशली नमक, क्योंकि मिर्चें वगैरह तो हमने अपने हिसाब से ही ली हैं। क्योंकि चावल डालने के बाद अगर हम दोबारा से नमक ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम चावलों में खूब चमचा चलाते हैं तो जो चावल होते हैं वो टूट भी जाते हैं और अजीब हो जाते हैं, बिल्कुल टूटे टूटे, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। चावल जो है हमेशा फरेरे बनने चाहिए, खड़े बनने चाहिए, बिल्कुल खिले खिले। तो बस इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखा करें। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा मद्देनज़र रख के कुकिंग करें तो हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छी बन सकती हैं। और इंसान सीख सीख कर ही, तजर्बा कर 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 ही सीखता है, और सीखने का अमल जो है वो इंसान का कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, किसी भी फील्ड की चीज़ हो, वो बस हर सेकंड, हर लम्हा सीख ही रहा होता है। तो बस ये कुकिंग भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर के ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं टेक्निकल वो मुझे पता चली हैं खाने बनाने में। तो बस इस चीज़ का ख्याल करती हूँ कि बस नमक वगैरह जो है वो हम चावल डालने से पहले ही सब चीज़ चेक कर लें, और पानी भी अगर हम बाद में ऐड करते हैं तो फिर ये होता है कि वो मज़ा नहीं आता, वो बात नहीं होती है चावलों के बनने में। तो बस चावल डालने के बाद अब हमने फ्लेम जो है इसका हाई ही रखा हुआ था और ढक्कन ढाँप दिया था। अब यहाँ पर देखिए हमारा पानी जो है ये ड्राई हो गया है, और अब हम इसमें लगाने वाले हैं दम। अच्छा, दम हम इसमें लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट का, और दम से पहले बिल्कुल पानी ड्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी पानी अगर होगा तो चावल पनी हाईवे हो जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल रहे हैं और देखें काफ़ी ज़्यादा इसमें से स्टीम निकल रही है, बहुत ही मज़ेदार इसका दम हुआ है। तो बस अब मैं करने लगी हूँ चावलों को सर्व प्लेट में, और मैं तो इसे सिर्फ रायते के साथ ही रख रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मैंने ग्रीन रायता बनाया है, धनिया, पुदीना, ज़ीरा, हरी मिर्चें, और उसमें गार्लिक के मैंने 2 क्लोव्स डाल दिए थे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो बस यहाँ पर करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, और साथ साथ मैं अरूज को पढ़ा भी रही थी, वो अपनी कॉपी मेरे पास लेकर आई है, मम्मा आप मेरा काम चेक करें। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।